हथियार बनाते थे, दूध बेचते थे, सुई बनाते थे जानवरों के बालों से, केस बनाते थे, कंबल बनाते थे, चीवर बनाते थे, चादर भी बनाते थे, जानवरों की चाम से पानी की मशक बनाते थे, टोपी बनाया करते थे, बेल्ट बनाते थे, थैला बनाते थे, पानी की छोटी छोटी बोतलें बनाते थे, कोट बनाते थे। ये बड़े अच्छे अच्छे कारीगर थे, बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे, बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर थे हमारे पुराने लोग, पूर्वज। घोड़ों की जीन बनाते थे, युद्ध का कवच बनाते थे, जूते भी बनाते थे, दस्ताने बनाते थे, हैट बनाते थे, तंबू बनाने का काम करते थे, म्यान बनाना, जानवरों की आंतों से धनुष की प्रत्यंचा यानी जो डोरी होती है धनुष में चढ़ाने की, उसको भी बनाते थे। चाम से वाद्य यंत्र, जैसे ढोलक है, तबला है, चंग है, कांगो है, डफली है, आदि के ऊपर जानवरों की चमड़ी को चढ़ा करके उसमें से वाद्य यंत्र बनाया करते थे। अंडा मछली उन दिनों पर्याप्त मात्रा में थे, शहद, जंगली पक्षी थे तो उनके पंख, सिंह, नमकदानी, वेशभूषा वस्तु, सिर में मुकुट, लेखनी, जो पहले लेखनी जो है पंख से बनाई जाती थी, चमड़े का आसन साधना के लिए, शिल्पी के गले में माला, मोती, कान में, गले में, नाक में, कौड़ी मुद्रा के रूप में, शंख फूंकना या मनदर से, खून से लेखन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि आदि सब काम किया करते थे। दूसरे थे कृषक। जो कृषक थे तो जलावन की लकड़ी हुई, पत्ते इकट्ठा करना है घर बनाने के लिए लकड़ी, हथियार बनाने के लिए जंगली लकड़ी, या जहर, तीरों में आगे जहर लगा देते थे, जीवन बचाने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे, खेती किसानी, फसल बाग बगीचा, इसका सब काम करते थे। पूरी दुनिया में यही दो काम थे आरंभ में। बाकी काम, इन कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए तरह तरह के काम किए गए, जैसे बढ़ई है, बुनकर है, रंगैया है, लोहार है, इस तरह के काम लोग करने लगे। अन्य अन्य नचैया है, नाटककार है, गवैया है, रसोइया है, ये सब जो काम करते थे उसी के नाम से जाने जाने लगे। आरंभ में रुपया यानी पैसा, मुद्रा, रजत, कांसा ये कुछ नहीं था। लोग अपनी जरूरत के चीजें दूसरों को सामान के बदले में आपस में आदान प्रदान करके लेते थे। लोग अपना सामान इकट्ठा करते थे, दूसरों को सामान लेना होता था तो उसको अदला बदली करके लिया करते थे। ये दुनिया का पहला काम के बदले काम था, जिसको कर्म फल को जान या कर्म फल यानी बदले की विधि भी कहते हैं। इस विधि से भारत में आदान प्रदान कहते हैं इसको, या इसको वाटर सिस्टम, बैटर सिस्टम भी कहते हैं, या इस काम के बदले अनाज, इसको एक्सचेंज पॉलिसी भी कहा गया उसमें। हम लोग सम थे, शांत रहते थे, हमारे पूर्वज खम्मीमंतु थे, धीमंतु थे, साधु थे। समर लोग की एक प्राकृतिक विशेषता थी जो प्रकृति के व्यवहार के कारण गुण धर्म यानी जीन्स में थी। ये विशेषता आज भी समर लोगों में है। समर लोग जो है वर्तमान में जीते हैं, ये कभी भूतकाल और भविष्यकाल में नहीं जीते। आगे थोड़ा सा हम धम्मी समर धम्म के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि ये समरी व्यवस्था में रहते थे, धम्म व्यवस्था में रहते थे।
समड़ी धर्म के चलाने वाले धार्मिक लोगों की देखभाल, सुरक्षा, साधन, दान कार्यक्रम लगाए रहते थे ये लोग। समड़ी धर्म एक प्राकृतिक धर्म है, जो समड़ा धर्म भी कहते हैं, उसको समण धर्म भी कहा जा सकता है, उनको समण धर्म भी कहते हैं, शरणा धर्म भी कह सकते हैं, समता धर्म भी कह सकते हैं, संविधान धर्म भी कह सकते हैं, समन दर्शन धर्म भी कह सकते हैं। इस तरह से कई नामों से जाना जाता है। ये नेचुरल लॉ के नाम से दुनिया में जाना जाता है। समणी धर्म की आज हजारों शाखाएं हैं, लाखों साधु संत हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, जानकार हैं, नाम है, नाम रूप है, नाम दान है, सतनाम है, नामदेव है, आदि आदि। समणी धर्म मानने वाले के कुछ प्रमुख गुण होते थे, अब भी हैं जो मानते हैं। नशा, शराब, गुटखा, तंबाकू, इसका उपयोग नहीं करते हैं समणी धर्म वाले। पहले भी नहीं करते थे, वर्तमान में भी कुछ अंतर आया है। किसी प्रकार की चोरी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, जानवरों, लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए हत्या नहीं करते थे, व्यभिचार, दुराचार, पाप कम नहीं करते, मनुष्यों में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखते थे, किसी का अपमान नहीं करते। वर्तमान में जो सही समण है, जो अच्छी तरह से समण को समझ गया है, समणी धर्म को समझ गया है, वो इस समय भी नहीं करता। किसी का अपमान नहीं करते थे, किसी का शोषण नहीं करते थे, किसी को भूखा नहीं रहने देते थे, सभी मनुष्यों का बराबर का मौका देते थे। वर्तमान समय में संघ कैसे टूटा, इसके बारे में लोग अक्सर कह देते हैं कि कालांतर में धीरे धीरे संघ टूट गया। कैसे टूटा? टूटने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि संघ क्या है। और इस समय 29 लाख लगभग संगठन बन चुके हैं भारतवर्ष में समणों के। क्यों बने, इसके सब कारण पे संक्षेप में चर्चा करूंगा। संघ जो है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का समूह है, जो अपने नियम खुद बनाता है, उन नियमों को खुद मानता है, उन नियमों पे खुद चलता है। लेकिन संगठन जो है, आधुनिक संगठन किसी व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं, व्यक्ति ही उसका मालिक होता है, अपने संगठन के व्यक्ति को ही स्थापित करता है। संघ का आदेश, संघ में एक संघादेश होता है। संघ का आदेश जो होता है, न मानने वाले को संघघात का आरोपी मानते हैं। पूर्व में भी जिनने संघ का आदेश नहीं माना है, उसको संघाती घोषित किया गया है। संघ कभी विभाजित नहीं होता और संघघाती को सजा भी देता है। संगठन जो है, आदेशों को नहीं मानते हैं। संगठन का मालिक उस व्यक्ति का जो विरोध करता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। यदि उसका पद और उसका पद भी छीन लेता है, उस पर एफआईआर भी कर देता है, कि बदनाम कर देता है, कभी कभार तो षड्यंत्र करके उसको मरवा भी देता है। संगठन से बाहर निकला हुआ व्यक्ति अगर प्रभावशाली है तो तुरंत दूसरा संगठन बना लेता है। इसको सभी लोग जानते हैं जितने जुड़े हैं, तुरंत संगठन बना लेता है, पहले संगठन को फाड़ कर दो टुकड़े कर देता है। संगठन हमेशा विभाजित होते रहते हैं।
संघ कभी भी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस आदि नहीं बनाता है, आदि नहीं, ऐसी चीजें नहीं रखता है। संगठन इन चीजों का आदी है। सबसे पहले बैंक खाता खोलेगा, जमीन जायदाद खरीदेगा, उसके नाम से उसमें मकान बनवाएगा, चंदा लेगा, उसका मालिक बनेगा। इस प्रकार संगठन झगड़े की दुकानें बनते चले जा रहे हैं। हमारा जो संघ है, इसमें जो हमारे 10 नियम है, उसमें एक नियम है, संघ कभी पद, पोस्ट, मंचमाला संघ में नहीं होते। संघ अपनी व्यवस्था संघ के आधार पर ही चलाते हैं। व्यक्ति संघ में आते हैं, संघ के विनय सीखते हैं, संघ में सेवा करते हैं और संघ में मर जाते हैं। संघ के खर्चे संघ ही खुद उठाते हैं। मेन चीज संघ के खर्चे, यहाँ खर्चे और चंदा की बात आती है, संघ का खर्चा संघ ही खुद उठाता है। संगठन में पहले से दिन से ही पद, पोस्ट, मंचमाला आदि का चलन शुरू हो जाता है। संगठन अपनी व्यवस्था व्यक्ति की आज्ञानुसार, जो उसका अध्यक्ष है या उसका सचिव है या और कुछ बड़े पद का है उस संगठन में, उसकी इच्छा अनुसार, उसकी आज्ञा अनुसार चलाते हैं। संघ कभी राजनीति में नहीं जाते, की चर्चा हो रही थी। संघ कभी राजनीति में नहीं जाता। संघ ही जा सकता है, लेकिन उसमें सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा। संघ की इजाजत से जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो संघ के अनुसार राजनीति में जाके काम करेगा। संगठन जो है राजनीतिक पार्टियां ही बनाती हैं। संगठन बनाए ही इसीलिए जाते हैं, संगठन के मालिकों को कोई राजनीतिक टिकट दे दे, या चुनाव में खड़े होने बैठने की महानता दे दे, या खुद एक आधा एमपी एमएलए बन जाए। संगठनों का पहला और अंतिम उद्देश्य राजनीति में जाकर के उनमें पदों को प्राप्त करना है। राजनीतिक पार्टियों के मंच में उसके सहारे से एमएलए एमपी बनना, या छोटे छोटे संघ जो होते हैं जिला लेवल की राजनीतियों में भी अपने पद पाने की कोशिश किया करते। संघ का पंजीकरण कभी नहीं होता। संगठन पहले दिन से पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराते हैं। संघ में केवल एक ही सोच, एक ही विचार, एक से आचार, एक ही तरीके का आचार विचार, एक ही क्रिया, एक ही उद्देश्य होता है। संगठन में विपरीत विचारधारा भी होती है। चुनाव होते हैं, चालें चली जाती हैं संगठन का मालिक बनने के लिए, तरह तरह की चालें चली। संघ प्रतिभाओं का विकास करता है। जैसे हमारे संघ में, समूह संघ में कितनी प्रतिभाओं का विकास हो रहा है। जो पुराने संघी हैं वो सब जानते हैं, नए संघी भी जान जाएंगे, कुछ दिन तक जुड़ते रहेंगे। प्रेरित करता है, मौके बनाता है, मौके भी देता है संघ। अपने संघियों का शिखर तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम भी बनाता है और कार्यक्रम चलाता भी है। लेकिन संगठन ऐसा है जो प्रतिभाओं को निराश करता है, उनको दबाता है, मौके नष्ट करता है, मौके छीन लेता है, अपने सदस्यों को हमेशा कार्यकर्ता बनाकर ही रखना चाहता है, उनमें आत्मविश्वास नहीं आने देता है। कोई व्यक्ति यदि सभी बाधाएं पार करके शिखर तक पहुंचने वाला होता है, तो संगठन का मालिक उसे बेइज्जत करके, आरोप लगा करके जबरन संगठन से निकाल देता है, या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। संघ जो है हमारा अजर है, अमर है, अनंता है, और इसकी आयु कभी नष्ट नहीं होती, बढ़ता ही रहता है। संगठन अल्पायु के होते हैं, मकसद पूरा होने के बाद में संगठनों का नष्ट हो जाते हैं, या खुद ही नष्ट कर देता है, या उसका जो मालिक होता है, जो प्रतिष्ठा वाला अध्यक्ष होता है, वो संगठन को वो कर देता है। संघ एक ही होता है, इसे प्रकृति बनाती है, जैसे समूढ़ संघ, प्राकृतिक संघ। पूर्व मैंने चर्चा करी, संगठन 29 लाख हैं, और आगे
कितनों लाखों संगठन बन जाते हैं, बनेंगे। संघ में घात करने वाले की संघ में वापसी कहीं नहीं, कभी नहीं होती है। देवदत्त ने संघात किया, भिक्षु संघ को तोड़ा, भिक्षु संघ ने देवदत्त को भिक्षु संघ में वापस कभी नहीं लिया। संगठन में लोग घात करते हैं, फिर प्रतिघात भी करते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ घात प्रतिघात ऐसे होते हैं जैसे पान खा करके पीक को थूक देना, इस तरह की आदतें होती है संगठनों की। एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और उसके बाद में कभी कभार अलग हो जाते हैं, चुनाव के साथ में फिर गठबंधन कर लेते हैं गांठ के साथ में, तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए। जब भी राजनीतिक चर्चा भी हो रही थी, कुछ लोगों ने राज कि बगैर राजनीति से कुछ नहीं होगा। संघ एक जीवित काय है जो अपने अंदर की गंदगी को तुरंत साफ करते रहते हैं। संगठन के अंदर अपने को दुरुस्त करने का कोई रास्ता नहीं होता। संघ मोल भाव नहीं करता है, संगठन हमेशा मोल भाव करते हैं। संघ में एक ही प्रकार के लोग होते हैं जैसे समण संघ में। इसका अर्थ है कि समण संघ केवल केवल समणों का ही संघ है। संघ कठोर होते हैं, कठोर बात करते हैं, कठोर निर्णय लेते हैं। संगठन मुलायम होते हैं, रबर बैंड की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और कभी कभी अपने उद्देश्य को संघ पूरा करने के लिए संघ अपने उद्देश्य को पूरा करने किए बगैर वापस नहीं आते हैं। संघ शांत और गहरे समुद्र की तरह होते हैं। संघ बयानबाजी यदा कदा ही करती है, हमेशा काम की बात करती है। संगठन उथले होते हैं, चंचल होते हैं, बारिश में पानी की नाले की तरह होते हैं जिनकी जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। अब हम थोड़ा सा आगे और जाना चाहते हैं कि अक्सर बात होती रहती है कि हमारे समर्थ पुरातन समर्थ संघ को कैसे नष्ट किया गया, कैसे नष्ट हुआ, समर्थ संघ किस कूटविधि से नष्ट हुआ। इसके सुरक्षा कवच जो थे उनको तोड़ा गया। इसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था सन्निपात बाहुल, जो मनहूस शनिवार के रूप में प्रचारित करके इसको तोड़ा गया। समणों का खाना पीना छीन लिया गया। प्रकृति द्वारा दिए गए भोज पदार्थों से इनके अधिकार हटा दिए गए या बमड़ों ने अपने अधिकार में ले लिया। वायु तो छोड़ दीजिए, हवा और स्रोत जो है जीवन के लिए जैसे पानी है, वर्तमान समय के परिपेक्ष के अलावा ये वर्तमान समय में तो तरह तरह की इंजीनियरिंग व्यवस्था से साधन हो गए। उस समय तालाब ही होते थे, तो तालाबों में पानी पीने की व्यवस्था को रोक दिया गया, पानी छीन लिया गया। उस पर अपना ही उन्होंने एकाधिकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से व्यवस्थाएं मिल पाती थी। जमीनों पे जबरन, क्योंकि जमीनें यहीं की थी, इन्हीं लोगों की थी जो यहाँ के पूर्व रहने वाले थे, उन पे जबरन कब्जा कर लिए गए। काम का कम मूल्य दिया गया। जब कब्जा कर लिया गया तो ये इन लोगों से मजदूरी कराई गई और काम का मूल्य भी कम दिया गया या मूल्य दिया ही नहीं गया। काम को जबरन कराया गया बंधुआ मजदूरी के रूप में। बंधुआ मजदूरी कहीं कहीं अभी भी है, कहीं कहीं जबरन अभी भी काम कराते हैं, कहीं कहीं अभी भी पैसे नहीं दिए जाते हैं काम के बदले में। बेगार करवाना जिसे बोलते हैं। भोज पदार्थों का, भोजन वाले पदार्थों का मूल्य बढ़ाना। समड़ों की फसल का अवमूल्यन करना। फसल 10 रुपए की है तो 2 रुपए उसका मूल्य लगाना। फसल को खेत में ही जला देना, खेत में डांगर या जानवर छोड़ देना। समड़ों द्वारा उत्पन्न की गई सामान, जैसे बहुत सामानें हैं जो समड़ों द्वारा आज भी उत्पन्न की जाती हैं, उनका सही भाव न लगाना। समड़ों को नौकरी न देना, इस बारे में लोगों को
अच्छी तरह से पता है, नौकरी करने नहीं देना और नौकरी में बाधा उत्पन्न करना। अब विस्तार से चर्चा में थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें हम भोजन, पोषक खाद्य पदार्थ न मिलने की वजह से, माताओं को जब पोषक खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो उनके बच्चे बलहीन होंगे, बुद्धिहीन होंगे, बुद्धि भी कम होगी, आयु कम होगी, रूप रंग की ठीक नहीं होगा, निर्बल होंगे, काया निर्बल होगी। आधे बच्चे तो पैदा होते ही मैल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं। आधे बच्चे की जज्जा, जज माँ पैदा करते ही समय मर जाया करती थी। वर्तमान समय कुछ स्थिति में इम्प्रूव हुआ। कोई बच्चा बचेगा, अगर बच भी गया तो पहले बच्चे को गंगा में डाल दो, पानी में बहा दो, या पत्थर की मूर्त के आगे पटक करके उसको मार दिया जाता। ये बड़ी कुप्रथा थी। भोज पदार्थों के अभाव में हमारे श्रमण बच्चे बच नहीं पाते थे। जो बच भी गए, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भर्ती करवाने के लिए हमारे श्रमण लोग ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे। अभाव सगे भाइयों के बीच में भी झगड़ा करा सकता है। यदि सगे भाई अकल से काम नहीं लेते हैं तो अभाव की स्थिति में आपस में लोग लड़ने लगे। अब आगे बात बहुत ऐसी जो बताना चाह रहा हूं, जो श्रमणों ने अपनी ही नारियों को इज्जत देना बंद कर दिया। श्रमण संघ की सबसे मजबूत दीवार जो है श्रमण की महिलाएं हैं। पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। श्रमण महिलाओं के विचारों को तोड़ा गया, उनके बच्चों को हथियार बनाया गया। ऐसा प्रचार किया गया कि यदि फला व्रत नहीं रखा गया तो बच्चों को का अनिष्ट हो जाएगा। अब कौन माँ चाहेगी कि उसके बच्चे का अनिष्ट हो जाए? इसलिए नारी अपने स्वामी तो व्रत आदि करने लगी नारी, और साथ में नारी जो उस समय की बहनें थी या महिलाएं थी, अपने स्वामी की मृत्यु के बाद में एक प्रथा थी, सत्यपठान का कोर्स करती थी, और वो फिर घर घर अपना घर बार छोड़ करके महिलाओं को जागृत करने का काम करती थी, सेवा करती थी। वो महिलाएं बच्चों को धम्म और समणी धम्म भी सिखाती थी। उन महिलाओं को पति की लाश के साथ जबरन नशा पिला करके ऊंची आवाज में ढोल नगाड़े आदि बजा करके, ताकि महिला शोर न मचा सके, उनको बांस में बांध करके जबरन जिंदा आग में जला दिया जाता था। भारत जो है हमारा माता प्रधान सभ्यता का देश रहा है। इसमें पिता प्रधानता या पिता प्रधान सभ्यता बमणों के द्वारा घुसाई गई, क्योंकि बमणों की विदेशी सभ्यता पिता प्रधान रही है। उनके साथ नारियां कभी नहीं आई। ये हमारे सभी समझ जानते हैं, जो जुड़े हैं, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। नारियां कभी नहीं आई। यूरोप में सभी धार्मिक सत्ता नरों के हाथ में होती है। नारियां केवल वहां नरों को पैदा करने के लिए या बच्चों को पैदा करने के लिए मशीन तक का काम करती है, जननी का काम करती। बमण अकेले आए थे। कोई बमड़ी या ब्राह्मणी शब्द कहीं भी नहीं मिलता। हमारे पुराने इतिहास में ये शब्द है ही नहीं। यहीं की महिलाओं का इस्तेमाल किया गया बच्चों के पैदा करने के लिए। ये डीएनए से प्रूफ भी है। बमणों ने जबरन महिलाओं को दबाया, उनके ज्ञान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए, उन्हें घरों में कैद कर दिया, इनके उनके मुंह तक ढक दिए। पहले बहुपति परंपरा थी, बाद में बहुपत्नी परंपरा में
परिवर्तित की गई, आरंभ हो गई। महिलाओं को मायका भी छोड़ना पड़ा, ये परंपरा विकसित की गई। ना तो महिलाएं मायके की जमीन जायदाद में कुछ हिस्सा ले सकती हैं, ना उनका कुछ अधिकार है, ना ही ससुराल की जमीन जायदाद में कोई हिस्सा लेने का अधिकार। जबकि नारी पुरातन काल से मातिक यानी मातृत्व संपत्ति की वारिस होती थी, वर्तमान में नहीं है। उसके शिक्षा, उसका रोजगार, रुपया पैसा, निर्णय का अधिकार, सभी अधिकार छीन लिए गए थे। इस समय कुछ है, ऐसा नहीं है, कुछ आ गए हैं बाबा साहब की कृपा से। यहाँ तक कि जिस बच्चे को जान पर खेल कर पैदा करती थी, उस बच्चे को भी पिता के नाम से जाना जाता है। नारियों की स्वयंवर की आजादी जो पहले थी, अपनी मर्जी से स्वयंवर वर चुनने की, उसको भी छीन लिया गया। साथ ही शादी के समय, इस समय ये चेतावनी दी जाती है, जब बहू के रूप में दूसरे परिवार में जाती है बेटी, तो उसको कहा जाता है कि वही घर, पति का घर ही तुम्हारा घर है, चाहे जितने अत्याचार हो वहां पर। उधर पति की भी चेतावनी मिलती है, यदि मेरे घर की चौखट तूने बिना मेरी आज्ञा के लांघी, तो ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। समड़ी आजाद नारी थी, जिसे नर से ही ज्यादा अधिकार थे। उसे बंधुआ गुलाम बनाकर रखा गया, ना कोई अस्तित्व है, ना कोई पहचान है, जानवर के समान। और श्लोक भी बना दिया, बहुत अच्छा। ढोल गंवार पशु और नारी, ये सब सकल ताड़ना के। इसका अर्थ है गांव का मनुष्य, पशु और नारी, ये तीनों बमड़ के दुश्मन है। नारी को गुलाम बनाने का समय, या देखा जाए तो 600-700 वर्ष पुराना है। जब से काल्पनिक ग्रंथ आए हैं, उन्हीं काल्पनिक ग्रंथों के द्वारा नारी को दासी, नौकर, दान वस्तु, जुए में दांव लगाने की वस्तु, रखैल, चीरहरण की वस्तु, वासना की मूर्ति, आदि आदि काल्पनिक वर्ग के, नाचने वाली, देवदासी आदि बताकर महिमा मंडित किया गया, बताया गया। जो नारियां पहले धम्म में सत्यपठान सिखाती थी, उन महिलाओं को सत्य सावित्री कहते थे। फिर जागरूक महिलाओं को सावित्री का खिताब देकर परिभक्त बनाया गया। नारियों के गुलाम बंधुआ बनाने से भारत में समणों की आधी ताकत बेकार हो गई। साथ ही जो नारियां अपने बच्चों को समर संखत या समर सभ्यता के बारे में सिखाती थी, वो भी न केवल खत्म हो गया, बल्कि वो अपने बच्चों को आडंबर सिखाने लगी। अपनी नारियों को गुलाम बनाकर हमने अपना समर्थन खत्म कर दिया था। बुद्ध के समय नारियां आजाद थीं। बाबा साहब ने नारियों के लिए हिंदू कोड बिल ला करके काफी अधिकार दिलाने की कोशिश करी। हिंदू कोड बिल पूरा पास नहीं हुआ था, संसद नहीं चाहती थी उस समय की ये पास हो। वर्तमान समय में भी महिलाओं के आरक्षण के बारे में बड़ी मुश्किल से कुछ पास हुआ, पूरा अभी नहीं हो पाया। किसी सभ्यता या संस्कृति को गुलाम बनाना हो तो उस सभ्यता संस्कृति की महिलाओं को गुलाम बना लो। उस सभ्यता संस्कृति के बच्चे पैदाशी गुलाम पैदा हो। ये समर्थन कहता है, यदि आजाद होना है तो अपनी महिलाओं की गुलामी का आनंद लेना तुरंत बंद कर दो। ये भी समर्थन कहता है। यदि समर्थन को चट्टान की तरह अटल मजबूत करना चाहते हो आप सब लोग, तो अपनी महिलाओं को समर्थन की सक्रिय संगी बनाओ। लेकिन महिलाएं भी ध्यान रखें कि सक्रियता व्यक्तिगत रूप में नहीं, संघीय रूप में होनी।
दूसरा, सन्निपात बाहुल खत्म किया इन लोगों ने। कैसे खत्म किया सन्निपात बाहुल? समर संघ में सन्निपात बाहुल खत्म करने से बहुत आघात लगा, बहुत समर संघ टूटा। इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, इकट्ठा रहना, इकट्ठे रहने का निरंतर अभ्यास किसी संघ को न केवल जिंदा रखता है बल्कि बढ़ाता भी है। बल्कि बढ़ाता भी है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। यदि कोई लगातार लोगों को इकट्ठा करने का काम करता रहे तब एक न एक दिन सब इकट्ठे हो ही जाएंगे। ये लगातार प्रयास किया जाता रहना चाहिए। पुरातन संघ में समण लोग अपने आप को इकट्ठा करने के लिए एक कार्यक्रम लगाया करते थे, जिस सन्निकट सन्निकट बैठते थे। बहुत लोग होते थे तो उसको बहुल को बहुत कहते हैं। वो पास पास एक साथ बैठते, बैठने के सम्मेलन को सन्निपात बाहुल के नाम से जाना जाता था। सन्निपात बाहुल साप्ताहिक क्रिया होती थी। सभी श्रवण अपने अपने शतक दंड के साथ इकट्ठे होते थे। सभी श्रवण अपना अपना भोजन साथ लाते थे। सन्निपात बाहुल से फायदे बहुत थे। सांघिक भावना बनी रहती थी इससे। एक दूसरे के दुख में भी भाग लेते थे, एक दूसरे के सुख में भी शामिल होते थे, दुखों का समाधान करते थे। परिणय सूत्र यानी शादी विवाह में के बंधन में बंधने के लिए उस समय निर्णय हुआ करते थे। भूत और भविष्य के बारे में भी चर्चा किया करते थे। फसल, जानवर, मौसम की चर्चा, बीमारी का समाधान आदि की चर्चा होती थी। इससे उनका मनोबल बढ़ता था, धन बल बढ़ता था और संघ बल भी बढ़ जाता। संघ ने वर्तमान में सन्निपात बाहुल की चर्चाएं शुरू करी हैं। काफी दिनों से चर्चाएं हो रही हैं, सक्रियता आ गई है। समरों का सन्निपात बाहुल खत्म कैसे किया, ये तो मैंने बताया कि सन्निपात बाहुल में ऐसे ऐसे होता है खत्म करने का। सन्निपात बाहुल के साथ अपरिहार्य विनय होते हैं। इन नियमों को मानने वाले संघ हमेशा संघी या संघ हमेशा अजेय रहते हैं, और जो इन नियमों को तोड़ता है तो वो संघ टूट जाता है। पहला विनय था, जब तक समण संघ के लोग अच्छी प्रकार से संगीत लगाते रहेंगे तब तक समण लोगों को कोई हरा नहीं सकता। ये भगवान बुद्ध के बताए हुए नियम हैं। समणों ने एक सामूहिक संगीत लगाना बंद कर दिया। आज वे दुनिया में सबसे ज्यादा सभा मीटिंग कर रहे हैं, परंतु एक दूसरे के खिलाफ ही करते हैं। चंदा इकट्ठा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां लगाते हैं। दूसरा विनय था, जब तक समण लोग सांघिक होकर मिलते रहेंगे, हम लोग जब तक सांघी ढांचा में मिलते रहेंगे, संघ में रहेंगे, संघादेशों का पालन करते रहेंगे, तब तक समण लोगों का कोई कुछ बांका नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता समण लोगों। समणों ने संघ की तरह मिलना छोड़ दिया, अपने अपने संगठन बना लिए। संघ में संघ से असंग हो गए, संघी से असंगी हो गए। संघादेश को मानना छोड़ दिया, आपस में लड़ने लगे। अभी कुछ लोगों को जिनको समझ में नहीं आता आते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। साप्ताहिक बैठकें यानी सन्निपात बाहुल में कभी कभार मैंने भी सुना है, ये भी एक कोई नया संगठन बन गया है। आदि आदि। तीसरा विनय था, जब तक समण लोग नए नियमों को बनाएंगे, बनाए हुए नियमों का पालन उल्लंघन नहीं करेंगे तथा
पुरातन नियमों का अनुसरण करते रहेंगे तब तक समण लोगों को कोई हरा नहीं सकता या उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता। वर्तमान समय में समण लोगों ने नए नियमों को बनाना छोड़ दिया, पुराने नियमों पे को मानना बंद कर दिया। इससे धीरे 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 होता है समर्थन खत्म होता चला गया। क्योंकि संघ जो है नियमों का बंडल होता है, नियमों का समूह होता है। उसका कोई भी अगर नियम एक तरीके से संघ के आधार होते हैं और नियम उसका कोई टूटा तो संघ टूटता चला जाता है। चौथा नियम था, जब तक समण लोग अपने उपजनों यानी का सत्कार, नायकों का सत्कार, सम्मान, समर्थन या उसकी सलाह का पालन करते रहेंगे तब तक उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। समण लोगों ने अपने अपने कुल परिवार के हिसाब से अपने अपने बुजुर्ग बांट लिए। अब वे अपने कुल माता कुल पिता को ही कुल देवी या कुल देवता मानने लगे हैं। समण देव, समण देवता, समण देवा, समण माता, समण देवी, कुल देवी आदि देवियों का चलन खत्म हो गया। इससे देवी देवताओं की संख्या करोड़ों में हो गई, पर समणों का सब कुछ चला गया। कुल देवता या कुल देवी आपस में टकराने लगे। नायकों का सम्मान, सत्कार, समर्थन कमतर होता गया, धीरे धीरे कम होता चला गया, उनका अवमूल्यन होता चला गया। समण देवी, समण देवता से वे कुल देवी, कुल देवता, गांव की देवी, गांव का देवता, मोहल्ले की देवी, मोहल्ले का देवता, नगर की देवी, नगर का देवता तक सीमित होकर के रह गए। उसे देवी कहते हैं। जैसे गंगा पानी देती है तो गंगा देवी कहते हैं। घर की महिला भिक्खु को पिंड देती है, उसको देवी कहते हैं। पुल्लिंग वाले को देवता कहते हैं। हिमगिरी पहाड़ हमें हिम देते हैं तो हिमगिरी देवता कहते हैं। नरभिक्ष को चीवर देता है, उस नर को देवता कहते हैं। पंचम विनय भी ये था, जब तक समण लोग कुल माताओं का सम्मान करते रहेंगे, बलपूर्वक अपहरण का विरोध नहीं करेंगे, तब तक समण लोगों को कोई हरा नहीं सकता। छठा नियम था, जब तक समण लोग नगर या नगर के बाहर चेतियों स्तूप हुआ करते थे, जो वर्तमान में कहीं कहीं विद्यमान हैं, कहीं कहीं नष्ट हो गए, उनका आदर करते रहेंगे, धम्मदान देते रहेंगे, तब तक समण लोगों का कोई हरा नहीं सकता। चेतीय स्तूपों जो है वो समणों के केंद्र हुआ करते थे। धम्मदान का अर्थ है धम्म के विनयों पर चलना, जानना, मानना, सीखना, सिखाना। धम्म संघ को मजबूत करता है। स्तूप पर सभाएं चलती रहती थी। समणों ने अपने केंद्रों की मान्यता खत्म कर दी, धम्म की मान्यता खत्म कर दी, संघ की मान्यता धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। सातवां विनय है, जब तक समण लोग अरहतों की पूजा, सुरक्षा, रक्षा, समर्थन देते रहेंगे, तब तक समण लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरहतों से मतलब है योग्य लोग। अब इसमें आगे चल के समण लोगों ने अपने योग्य लोगों की देखभाल मान्यता बंद कर दी और समण लोग अब नेता, राजनीतिक पार्टी, पैसे वाले लोगों को, पोस्ट वाले लोगों को, आईएएस को, आईएफएस को, आईपीएस को, आईआरएस को आदि की स्तुति करने लगे, चमचागिरी करने लगे हैं, इनको अपना भगवान समझने लगे। समण लोग लालची, मौका परस्त हो गए हैं। समणों का पतन इस तरह से धीरे धीरे होता चला गया। दुनिया के मुसलमान शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं, सन्निपात बाहुल करते हैं। दुनिया का ईसाई रविवार को इकट्ठा होता है, सन्निपात बाहुल करता है। दुनिया के ईसाई रविवार को, नेपाल में शनिवार को आज भी छुट्टी होती है, जो कि सन्निपात बाहुल की याद दिलाती है। समण संघ हर शनिवार को जूम पर
शनिपात बाहुल की चर्चा करता है, और शनिपात बाहुल शनिवार या इतवार को, रविवार को किसी एक स्थान पर लगाता है। अब आती है बात जो हमारा समणीय धम्म है, जिसको मैंने अभी 5-6 नियम बताए थे। समणीय धर्म क्या है? समण सभ्यता, समण संखत को सुचारू रूप से, नियमबद्ध रूप से चलाने के लिए कुछ नियम का पालन लोग करते थे। उन नियमों को, उन नियमों की याद दिलाने के लिए, आज भी संविधानिक नियमों की याद दिलाने के लिए, पालन करवाने के लिए पुरातन समय से आज तक बहुत सारे लोग हुए हैं, जिन्होंने समणों के सामाजिक नियम व समणों की अजन्य विनयों को लोगों को याद करवाने में का काम किया है। ऐसे लोग कौन थे जो पहले भी याद दिलाते थे, वर्तमान समय में कुछ लोग याद दिला रहे हैं। ऐसे लोग साधु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, बाबा हुआ करते थे, भाड़क बोलते थे, प्रचारक बोलते थे, इनको भिक्षु बोलते थे, कुछ हमारी भिक्षुणियां भी थी, सामनेर बोलते थे, सामनेरी बोलते थे, अनागरिक बोलते थे, बुद्ध बोलते थे, बोधिसत्व बोलते थे, महावीर बोलते थे, साध्वी बोलते थे। वर्तमान समय में इंग्लिश में टीचर बोलने लगे हैं, गुरु बोलने लगे हैं, स्वामी बोलने लगे हैं, स्वामी बोलने लगे हैं, महाराज बोलने लगे हैं, पुरोहित बोलने लगे हैं, ज्ञानी बोलने लगे हैं, पंडित आदि कहा गया है। बाद में इसमें देखिए, बाद में इनमें नाम से ही समुदाय, संप्रदाय, ग्रुप, वर्ग बना ले। इन प्रचारकों की मूल भावना के जो बिल्कुल विपरीत है, ऐसी समण संतों की वाणी को समणीय धम्म कहते हैं। यदि समणीय धम्म के नाम से ये सभी धारा बहती एक साथ, तब संघ कभी भी कमजोर नहीं होता, बल्कि मजबूत बनता चला जाता। इसलिए समणीय शब्द को ही लुप्त किया गया। व्यक्तियों के नाम से धम्म की शाखाएं बनाई गई, उनको प्रचारित किया गया, जैसे जैन धम्म, बुद्ध धम्म, संत रविदास का धम्म, संत कबीर का धम्म, संत गुरु घासीदास धम्म, संत दुर्बलनाथ धम्म, संत गुरचांद ठाकुर धम्म, संत नामदेव धम्म, आदि आदि। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें इन संतों के चेलों की को एक साथ लाने के लिए, तो कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन चेलों को अपने गुरुओं की वाणी से कोई लेना देना नहीं है। बस गुरु जी के रूप में, गुरु जी का आश्रम, उनके पद, भक्तों से चंदा, अपने रुतबे आदि से उनको लगाव है। सभी एक ही, जबकि सभी संतों ने एक ही धम्म के बारे में बताया है, किसी ने भी अपने नाम से धम्म नहीं बनाया। सबने इकट्ठा होकर के रहने की बात कही है और इकट्ठा होने का आदेश दिया है। सबकी वाणी एक है, क्या कहें, जब समर गुरु तो एक है, लेकिन इनके अनुयायियों में सैकड़ों छेद हो गए हैं, तरह तरह के छेद बना लिए, तरह तरह की वो सब कर लिया है। कुछ लंबा हुआ जा रहा है, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी जुड़े हैं और जो जोड़ने का प्रयास लोगों को कर रहे हैं, तो कोशिश करें कैसे संघ नष्ट हुआ, इन बिंदुओं पे विचार करके, और प्रयास करें उन्हीं बिंदुओं को सकारात्मक रूप में लाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे से कोई गलत निकल गया हो शब्द, तो संघ से माफी चाहता हूँ। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। सभी को, संतों को वंदन। साधु साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत 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 साधुवाद साहब, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद सर। संत साहब बहुत बढ़िया काम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत साधुवाद सर।
साधु साधु साधु। चंद्रनामी संत साहिब। मंगल नमामि बदनामी। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद सर। वंदनामी सर। थैंक यू सर। बदनामी मंगलो इतना सभी का। टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुंबई से मौर्य जी। हाँ, वहाँ दुकान पे चली, वहाँ दुकान के सामान बाहर निकाले हैं। आगे चलावें सर। एंकर साथी आए, एंकर साथी आकर। हाँ जी सर। जी बहन जी आइए। हाँ सर, कॉन्सेप्ट पे किसी का क्वेश्चन है तो सर कोई रखिए अपना क्वेश्चन।